Hello students, let us start a new topic classification of forest surveying. इसके प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट सर्वेइंग का डेफिनेशन, उसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। आज देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन, हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। सर्वे इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट, उसका जो मेन क्लासिफिकेशन है उसका है प्राइमरी क्लासिफिकेशन एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी का हम डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी हम प्राइमरी क्लासिफिकेशन को इधर देखते हैं। अगेन प्राइमरी क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। सो व्हाट इज प्लेन सर्वे एंड व्हाट इज जियोडेटिक सर्वे। देखो, सर्वे हम करते कहाँ? अर्थ के सरफेस पे। अगर अर्थ का सरफेस को हम प्लेन एज्यूम कर रहे हैं तो उधर हम प्लेन सर्वे करेंगे। अगर हम अर्थ के सरफेस को स्पेरिकल एज्यूम करते हैं तो उधर हम करेंगे जियोडेटिक सर्वे। अगर हम जिस एरिया को सर्वे करने जा रहे हैं वो एरिया अगर छोटा है तो उधर हम प्लेन सर्वे करते हैं। अगर वो एरिया बहुत बड़ा है तो उधर हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। जैसे कि अगर किसी फील्ड को हम सर्वे कर रहे हैं, अगर किसी रोड को कर रहे हैं जिसका सपोज लंबाई 10, 20, 25 किलोमीटर है तो उधर हम प्लेन सर्वे करते हैं। और अगर हम किसी बड़े एरिया कर रहे हैं, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, तो उधर हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। क्योंकि वो जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका जो लाइन स्ट्रेट नहीं रहता। ये अगर हमारा अर्थ है तो अगर कन्याकुमारी इधर है तो कश्मीर इधर होगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन अब नहीं हो, ये कर्व हो गया, इसीलिए उसका लेंथ बढ़ जाता है। इसीलिए इधर हम ऐसे लेंथ को स्ट्रेट लाइन नहीं लेके इधर हम कर्व लाइन लेना पड़ता है ताकि हम एक्यूरेट मेजरमेंट पा सके। इसीलिए अगर एरिया ज़्यादा हो गया, लंबाई ज़्यादा बड़ा हो गया तो उधर हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, और अगर एरिया छोटा है तो उधर हम प्लेन सर्वे करते हैं। तो ये जो एरिया हम लेते हैं, ये एरिया अगर 250 किलोमीटर के भीतर है, सॉरी ये एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर के भीतर है तो हम वहाँ प्लेन सर्वे करते हैं। और इफ द एरिया एक्सीड 250 स्क्वायर किलोमीटर देन वी टेक जियोडेटिक सर्वे। ओके, सो चेक द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। प्लेन सर्वे में अर्थ का सरफेस प्लेन एज्यूम किया जाता है और जियोडेटिक सर्वे में उसे कर्वेचर एज्यूम किया जाता है। प्लेन सर्वे में किसी भी लाइन को हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं, लेकिन जियोडेटिक सर्वे में कर्व लाइन एज्यूम किया जाता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन इज प्लेन। प्लेन सर्वे में किसी भी टू लाइन के अंदर एंगल को हम एक ही प्लेन में जो एंगल आता है ऐसे एज्यूम करते हैं। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में हियर एंगल बिटवीन एनी टू लाइन इज नॉट प्लेन बट इट इज स्पेरिकल, मतलब ये 3 डायमेंशनल। सो ये हो गया प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे को हम ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे, क्योंकि उधर एंगल आ रहा है, 3 डायमेंशन आ रहा है, इसलिए कर्व लाइन आ रहा है, इसलिए उधर ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। इसलिए उसको कहते हैं हम जियोडेटिक सर्वे और ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे। क्लियर? इधर प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे का डिफरेंशिएशन भी कभी कभी आता है, तो इसको ठीक से समझना। नाउ लेट अस स्टार्ट सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। ये प्राइमरी क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ऐसे तो अलग अलग नहीं आता, एग्जाम में आता है। व्हाट इज सर्वेइंग, इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासिफिकेशन, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। देखो, प्राइमरी क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ चुके हैं, अभी आ रहे हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन इज further divided into 4 categories, that is based on nature
of survey based on method used, based on instrument used, and based on its object. Nature of survey is further classified into 3 categories: land, marine and astronomical. तो फर्स्ट है लैंड, मतलब लैंड एरिया. मैराइन, मैराइन मीन्स वाटर एरिया. एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स ऊपर का एरिया, आसमान. देन मेथड यूज, हम जो सर्वे कर रहे हैं वो कौन से मेथड में हम कर रहे हैं. एक है ट्रैवर्स, अनदर है ट्रायंगुलेशन. ट्रैवर्स क्या है? ट्रैवर्स मीन्स आइदर ओपन ट्रैवर्स हो सकता है, क्लोज ट्रैवर्स हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है. लेकिन ट्रायंगुलेशन मीन्स वो सिर्फ ट्रायंगल में ही होगा. अगर किसी भी बड़े एरिया होगा, अगर किसी भी एक पॉलीगन भी होगा तो उसको हम फिर फाइनली ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं. तो वो है ट्रायंगुलेशन सर्वे एंड एक है ट्रैवर्स सर्वे. इसके बारे में बाद में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे. देन आया बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज. हम जो सर्वे कर रहे हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके कर रहे हैं. अगर हम चेन यूज कर रहे हैं तो चेन सर्वे, अगर हम कंपास यूज कर रहे हैं तो कंपास सर्वे, अगर हम प्लेन टेबल यूज कर रहे हैं तो प्लेन टेबल सर्वे, अगर हम जीपीएस यूज कर रहे हैं तो जीपीएस सर्वे. और भी कुछ सर्वे है लेकिन हम यहाँ बस ये 4 पढ़ेंगे. देन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है. अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑब्जेक्ट है तो उसका है जियोलॉजिकल सर्वे. एक है मिनरल सर्वे, एक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे और एक है मिलिट्री सर्वे. इधर हम जो पढ़े बेस्ड ऑन नेचर, लैंड, मैराइन, एस्ट्रोनॉमिकल. लैंड सर्वे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे. ये जो 4 सर्वे है ये क्या क्या है. टोपोग्राफिकल सर्वे डील्स इन ऑल नेचुरल फीचर्स, जैसे कि हिल, वैली, रिवर, ये सब. कैडेस्ट्रल सर्वे डील्स इन ऑल आर्टिफिशियल फीचर्स, जैसे कि रोड, बिल्डिंग, ये सब. देन सिटी सर्वे, सिटी सर्वे डील्स विथ कैनल्स, पाइप्स, ड्रेन्स, ये सब. एंड इंजीनियरिंग सर्वे डील्स विथ बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सब. ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी सर्वे. इसको याद करना है, जब एग्जाम में ये आएगा पहले ये रे डायग्राम कर लेना है और उसके बाद ये जो जो हमने लिखे हैं उसके बारे में 2-2 लाइन, जस्ट 2-2 लाइन. मैंने जो सब बताया आपको वही, बस उतना ही, ज़्यादा कुछ दिखना नहीं है. 2-2 लाइन. ट्रैवर्स सर्वे क्या है, ट्रायंगुलेशन क्या है, चेन क्या है, कंपास क्या है, प्लेन टेबल क्या है, जीपीएस. 2-2 लाइन अगर आप लिखोगे तो 3-4 पेज हो जाएगा. तो इसलिए ज़्यादा लिखना नहीं, बस इसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है. और ये हमारा फॉरेस्ट सर्वे का सेकेंड वीडियो है. आगे आगे जब मैं पढ़ाता जाऊंगा तो ये सब आपको रटना नहीं पड़ेगा, खाली आप वीडियो देखो, ये सब आपको याद आ जाएगा. क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. चेन, कंपास, प्लेन टेबल, जीपीएस, ट्रैवर्स, ट्रायंगुलेशंस, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ये सब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे. ओके. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखो, और कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.